हेलो, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको EDS 6 के इंटरफेस के बारे में बताना चाहते हैं। EDS 6 में मुख्य रूप से 4 विंडो होती हैं, जिनको मिला करके हमारे एडिट करने के वर्क स्पेस का निर्माण होता है। अर्थात इसमें मुख्य रूप से 4 विंडो होती हैं। ये EDS का पूरा इंटरफेस है, लेकिन कभी कभी रेजोल्यूशन के कारण इसके इंटरफेस में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। खास तौर पे मेनू बार में परिवर्तन होता है जब आप किसी लैपटॉप पे या छोटी स्क्रीन पे इसका प्रयोग करते हैं। तो EDS में कार्य शुरू करने से पहले EDS के यूजर इंटरफेस के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें क्या क्या मुख्य एलिमेंट हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये प्रोग्राम केवल विंडो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। मैक सिस्टम पर यह प्रोग्राम कार्य नहीं करता है, इसलिए इसके इंटरफेस को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर ही निर्मित किया गया है। EDS वास्तव में बहुत ही फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। इसका लेआउट मूवेबल है। इसको आप कहीं से भी किसी भी विंडो को आप मूव करा सकते हैं। इसको मूव कराने के लिए आप किसी भी विंडो के टाइटल बार में जाएं और इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप डिवाइडिंग लाइन में क्लिक करें तो आप इससे अपने इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं यदि आपको कभी आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ये 4 विंडो एक तरीके से फ्लोटिंग विंडो है। ये फ्लोटिंग विंडो होने के कारण ये कहीं पर भी स्क्रीन में मूव हो सकती हैं, लेकिन ये आपस में इस तरह जुड़ी हुई होती हैं जैसे कि हमें प्रतीत ही नहीं होता है कि ये सारी फ्लोटिंग विंडो हैं। यदि आप सिंगल स्क्रीन मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको चारों विंडो को एक ही मॉनिटर पर एडजस्ट करना होता है, लेकिन यदि आप 2 मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बिन विंडो और इंफॉर्मेशन पैलेट विंडो को आप दूसरे स्क्रीन पे रख सकते हैं। ज़्यादातर सीखने वाले लोग EDS का ट्रायल वर्जन को डाउनलोड करते हैं और लैपटॉप या घर के डेस्कटॉप पर ही प्रयोग करते हैं, तो उनके पास केवल एक ही स्क्रीन होती है, इसलिए इन चारों विंडो को एक ही स्क्रीन पर रखा जाता है। अब इसमें ये कैसे पता चलता है कि ये इनमें से कौन से विंडो हम इस समय एक्टिव विंडो यानी सेलेक्ट विंडो है। यदि आप देखेंगे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उस विंडो के चारों तरफ एक ग्रीन बॉर्डर बन जाता है। यही ये शो करता है कि हमने कौन सी विंडो एक्टिव है, यानी किस विंडो को हमने सेलेक्ट किया हुआ। आप देख लीजिए, आराम से देख सकते हैं विंडो के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले हम आपको इस इंटरफेस में प्रीव्यू विंडो के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 2 प्रीव्यू विंडो मिलते हैं, एक प्लेयर विंडो है और एक रिकॉर्डिंग विंडो है। ये इस प्रोग्राम की जान है। इन मॉनिटर विंडो का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसके एग्ज़िट बटन पर क्लिक करते हैं तो केवल ये विंडो ही क्लोज नहीं होती, ये प्रोग्राम ही क्लोज हो जाता है। अर्थात यदि आपने इस विंडो को क्लोज कर दिया तो आपका प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा। जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ पर हर किसी विंडो के राइट साइड में अपर कॉर्नर पे एक X का निशान है, यानी एग्ज़िट का। जैसे कि हम इस बिन विंडो को यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो आप देखिए केवल बिन विंडो ही क्लोज़ हुई है, और इसको लाने के लिए आप व्यू मेनू में जाएं, यहाँ पर बिन पे क्लिक करते हैं। यदि हम बिन ऑप्शन पे क्लिक करें या शॉर्टकट B का प्रयोग करें तो ये बिन हमारी वापस आ जाती है, लेकिन यदि हमने इस एग्ज़िट बटन पे क्लोज़ कर दिया तो ये प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2 मॉनिटर दिख रहे हैं। यदि हम चाहें कि इनको सिंगल मॉनिटर में प्रयोग करना चाहें तो इनको हम सिंगल मॉनिटर में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्यू में जाते हैं, यहाँ पर लिखा है सिंगल मोड और डुअल मोड। यदि हम सिंगल मोड पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए मॉनिटर विंडो में केवल एक ही मॉनिटर उपलब्ध है। इसी को हम लोग प्लेयर विंडो या रिकॉर्डिंग विंडो के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पर देखिए 2 नए ऑप्शन आ गए हैं। प्लेयर विंडो क्लिक करेंगे तो ये एज ए प्लेयर काम करेगा, रिकॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये एज ए रिकॉर्डर काम करेगा। आप चाहें तो इसको सिंगल मोड में काम कर सकते हैं, चाहें तो इसको हम डबल मोड में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्लेयर मॉनिटर को प्रीव्यू विंडो भी कहा जाता है। इसको प्रीव्यू विंडो कहने के पीछे कारण यह है कि हमारे पास जो भी फाइलें, जो मीडिया फाइलें हमारे प्रोजेक्ट में होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनको प्रीव्यू करने के लिए हमें ये ही विंडो प्रयोग की जाती है। किस प्रकार इसका हम प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फाइलें इंपोर्ट करते हैं। राइट क्लिक, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आप किसी
उन फाइलों को चुनाव कर सकते हैं जिनको आपको लेके आना है। आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे ये फाइलें आ गई हैं। अब हम किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डायरेक्ट जो है हमारे प्रीव्यू मॉनिटर में ओपन हो जाती हैं। आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो भी ये हमारा एज ए प्रीव्यू मॉनिटर की तरीके से ही काम करेंगे। इस मॉनिटर में हम प्रीव्यू करने के साथ साथ इन आउट लगाने की यानी मार्क इन और मार्क आउट लगाने की प्रक्रिया भी यहीं पे संपादित करते हैं। इस विंडो में ही नीचे की ओर मार्क सेट इन पॉइंट यानी मार्क इन लगाने के लिए इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए सेट आउट पॉइंट का आइकन उपलब्ध होता है। यदि हमें इन पॉइंट लगाना हो तो आप इस पे आइकन पे क्लिक करें या शॉर्टकट आई का प्रयोग करें। यदि आपको आउट लगाना है तो आगे आप ले जाकर के यहाँ पर इस बटन आउट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आउट लग जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर टाइम कोड भी आपको दिखाई पड़ता है कि करंट टाइम कोड आपका कर्सर कहाँ पे है, इन पॉइंट कहाँ लगा है, आउट पॉइंट कहाँ लगा है, टोटल ड्यूरेशन आपने कितनी सेलेक्ट किया है और टोटल फुटेज की लेंथ क्या है ये भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस विंडो में और सारी बटन्स होती हैं जिसमें ओवरराइट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन के अतिरिक्त अन्य प्ले करने के भी यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। ये प्लेयर मॉनिटर है, ये हमें टाइमलाइन पे उपलब्ध चीज़ों को शो करता है। यदि हम इसको टाइमलाइन पे लेके जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं टाइमलाइन पे, तो जैसे ही हम टाइमलाइन पे की हुई चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मॉनिटर विंडो में रिकॉर्डिंग मॉनिटर विंडो में देखते हैं। रिकॉर्डिंग मॉनिटर सदैव ही टाइमलाइन पर प्लेस की गई किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी इन आउट लगाने के साथ साथ प्ले करने के और एडिट पॉइंट में जाने के लिए भी कई सारे आइकन उपलब्ध हैं। अर्थात प्रीव्यू विंडो हमें मीडिया फाइल्स को प्रीव्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है और रिकॉर्डिंग मॉनिटर हमारे टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगली सबसे बड़ी विंडो होती है टाइमलाइन विंडो। इसमें एडिट के सारे क्रियाएं संपादित की जाती है। इसमें कार्य करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग एडिटिंग करते हैं। टाइटल ऑप्शंस, डिलीट है, कॉपी है, पेस्ट है, कट है, से ओपन प्रोजेक्ट, सेव। इसके अतिरिक्त यहाँ पर टाइटल ट्रैक, ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। यहाँ से इसको हम लोग सर्च करते हैं लोकेशंस को, कहाँ पर कोई क्लिप रखी या नहीं रखी। यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिन विंडो में हम सारी फाइल्स को इंपोर्ट करके लाते हैं, यहीं पे इसको मैनेज किया जाता है। आप इसके आइकन्स को आइकन रूप में भी देख सकते हैं, लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं, या राइट क्लिक करके इसके व्यू के आइकन को हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम स्मॉल करना है स्मॉल में हो जाएगा। इसके व्यू को चेंज करना चाहते डिटेल एंड लार्ज स्केल, इसमें इस तरीके से हो जाएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आपके सामने यहाँ पर बिन विंडो में फुटेज को मैनेज करने के लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिन विंडो में भी कई और टैब्स के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे इफेक्ट हैं, सीक्वेंस मार्कर है, सोर्स ब्राउज़र है। यहाँ से आप उन कैमरे को कनेक्ट करते हैं तो उनको आप यहाँ से देखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पैलेट है जहाँ से हमें इन्फो मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। यदि हमने कोई क्लिप टाइमलाइन पे सेलेक्ट किया है तो उससे संबंधित क्लिप की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा यदि हम किसी क्लिप पे इफेक्ट या की फ्रेमिंग करते हैं तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन और की फ्रेमिंग हमको यहाँ पर ही मिलती है। यह है चौथी और अंतिम पैलेट विंडो है जिसे हम लोग इन्फॉर्मेशन विंडो कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।